2022, 2017 और 2012 की जीत कोई आपकी व्यक्तिगत जीत नहीं थी। ये जीत यहाँ उपस्थित सभी समाजवादी कार्यकर्ता और जनता के विश्वास की जीत थी। 2027 में चुनाव जीतकर सरकार बनाकर संविधान को खत्म करना चाहते हो और हम अखिलेश यादव की सरकार बनाकर तुमको खत्म कर देंगे कि इसी धरती पे फिर से साइकिल चलेगी, दौड़ेगी और उस रफ्तार में दौड़ेगी कि किसी की हैसियत नहीं कि उस साइकिल का एक तीली भी निकाल ले पंचर करने की बहुत दूर की बात है। पूरे ऊंचाहार विधानसभा के अंदर आज परिवर्तन की लहर है और यहाँ के भगोड़े विधायक को यहाँ की जनता भरपूर मतों से हराकर सबक सिखाने वाली है। ऊंचाहार को कोई फायदा इस विधायक के होने से नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ है। ऊंचाहार की जनता त्रस्त है और खासकर उत्तर प्रदेश में जो लहर, जो क्रांति चल रही है, ये बिल्कुल तय कर दिया कि 2027 में समाजवादियों की सरकार आने वाली है, क्योंकि किसान एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है। सबसे पहले तो आज इस सम्मेलन को मैं दो कड़ियों में कहना चाहता हूं कि ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पर हावी, इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जितना 2014 के बाद षड्यंत्र किया, जितना जो है इसमें गंदी राजनीति करने की कोशिश की और हिंदू मुसलमान और जात में बिरादरी में लोगों को बांटने की कोशिश की गई, लेकिन वो आज नहीं कर पाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आज लोकतंत्र की आत्मा करा रही है, आज संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश की जा रही है और संविधान को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। आज पिछड़ा वर्ग का और हमारा जितना दलित भाई है, मुसलमान, अल्पसंख्यक और यादव समाज का और जितना भी पिछड़ा वर्ग है, उसने ये ठान लिया है कि तुम 2027 में चुनाव जीतकर सरकार बनाकर संविधान को खत्म करना चाहते हो और हम अखिलेश यादव की सरकार बनाकर तुमको खत्म कर देंगे। आज ऊंचाहार में पीडीए का बूथ सम्मेलन हुआ है और मैं पत्रकार महोदय आपसे कहूंगा कि आप ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद कैमरा घुमाइएगा। जो लोग बताते हैं कि ऊंचाहार की धरती सूख गई है, तो मैं आपको बता दूं कि इस बारिश से ज्यादा लबलबा के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से और पीडीए के कार्यकर्ताओं से, बूथ अध्यक्षों से भरी हुई है। और सारा समाज, मैं धन्यवाद देता हूं पासी समाज को, मैं धन्यवाद देता हूं पाल समाज को, मैं धन्यवाद देता हूं लोध समाज को, प्रजापति को, कुम्हार को, कुर्मी समाज को, कि आप सब, मौर्य समाज को, सारे समाज को मैं धन्यवाद देता हूं कि जो लोग कहते थे कि ये पार्टी केवल यादव मुसलमान की पार्टी है। मैं आपसे बताना चाहता हूं ये यादव मुसलमान की पार्टी नहीं है। ये MY का समीकरण बताते हैं। मैं कहता हूं M मतलब होता है महिला और Y मतलब होता है हमारा नौजवान साथी जो यहाँ पर एकत्र है। आज पीडीए कार्यक्रम है, माननीय RK चौधरी जी आए हैं, उनके साथ साथ बहुत सारे सांसद विधायक बैठे हुए हैं और यही ऊंचाहार की धरती है जो जिसने कभी भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं दिया है। और मैं दावा करता हूं और ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से पत्रकार साथी कि इसी धरती पे फिर से साइकिल चलेगी, दौड़ेगी और उस रफ्तार में दौड़ेगी कि किसी की हैसियत नहीं कि उस साइकिल का एक तीली भी निकाल ले पंचर करने की बहुत दूर की बात है। आज समाजवादी पार्टी का ऊंचाहार विधानसभा का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है और इस बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में जो हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता थे वो तो पूरे आए हैं, उनके साथ और तमाम कार्यकर्ता और नौजवान साथी इस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं। और ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, कई हजार हमारे नौजवान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पूरे ऊंचाहार विधानसभा के अंदर आज परिवर्तन की लहर है। और जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं वहाँ उन्होंने ऊंचाहार विधानसभा के अंदर विगत 15 वर्षों से कोई भी काम नहीं किया है। जनता बेहाल है, रोडें यहाँ की खस्ता हाल हैं, आम जनमानस परेशान है, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह से सारे मोर्चों पर विफल साबित हो चुकी है। और ऊंचाहार विधानसभा की जनता ने ये मन बनाया है कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम बनाने जा रहे हैं और ऊंचाहार विधानसभा से समाजवादी पार्टी का विधायक होगा।
आज का ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन और पीडीए सम्मेलन का था। यहाँ पे आज बारिश होने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और जनता ने जो विश्वास दिखाया और यहाँ सैकड़ों की भीड़ जमा है, ये दर्शाती है कि अब 2027 में आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी का परचम लहराने वाला है और यहाँ के भगोड़े विधायक को यहाँ की जनता भरपूर मतों से हराकर सबक सिखाने वाली है। आज का जनादेश तो पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ है। ये भाजपा की सरकार ने जो लूट मचा रखी है और जिस तरीके से आंदोलनकारी छात्रों के ऊपर जो लाठियां बरसाकर आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया है, ये पूरे देश की आवाज है। ये छात्र हर एक कोने से आया था और उनके अभिभावक आज भी शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पूरे देश की जनता भाजपा को हराना चाहती है और 2027 का चुनाव तो कोई आम चुनाव नहीं होने वाला है। ये संविधान की रक्षा का चुनाव है, आरक्षण के रक्षा का संविधान चुनाव है और इसको जनता भाजपा को हटा करके ही दम लेगी। अभी आपने कहा कि ऊंचाहार में कोई विकास नहीं हुआ, लगता है आपके में विकास कुछ नहीं हुआ। ऊंचाहार में अगर विकास हुआ होता तो आप ही सब पत्रकार माध्यम से जो चलाते हैं कि यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ लोग अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, आखिर एक कैबिनेट मंत्री का पद लेने के बावजूद भी ऊंचाहार की जनता इलाज कराने जाए और सड़क में गिर जाए तो क्या विकास हुआ है? आप ये समझिए कि अगर 15 साल का बच्चा दारू के ठेके पर चला जाए तो कोई आधार कार्ड की चेकिंग नहीं है और वहीं किसान चला जाए तो फार्मर रजिस्ट्रेशन कराओ, अंगूठा लगाओ, OTP लगाओ, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि खाद मिलेगी। तो क्या किसानों की आय दोगुनी करने वाली सरकार वादा करने वाली, जिसने आज किसान की लागत बढ़ा दी, खाद नहीं दे पा रही है, क्या विकास हुआ है? यहाँ पे जनता किसके पास जाए? तो ये संपूर्ण तरीके से मैं संतुष्ट हूँ और कह सकता हूँ कि ऊंचाहार को कोई फायदा इस विधायक के होने से नहीं मिला, कोई विकास नहीं हुआ है। ऊंचाहार की जनता त्रस्त है। यहाँ का विधायक कहता है कि हम समाज मैं शुभम पाल हूँ। आज ये कार्यक्रम जो हुआ है पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ सम्मेलन, समाजवादी हमेशा एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ रहते हैं और जब समाजवादी लोग ज्यादा जोश में आते हैं तो साइकिल का स्टीयरिंग भी छोड़ के चला देते हैं। तो ये ऊंचाहार की धरती है, ये सूखे उखेगी नहीं। ऊंचाहार और पूरे देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो लहर, जो क्रांति चल रही है, ये बिल्कुल तय कर दिया कि 2027 में समाजवादियों की सरकार आने वाली है, क्योंकि किसान एक बोरी खाद के लिए तरस रहा है, महिलाएं, बच्चियां अपने शिक्षा के लिए तरस रही है। शिक्षा का स्तर इतना महंगा करती जा रही है सरकार, उसको डिवाइड एंड रूल 4 भागों में करके जो 3 साल में पूरा हो जाता था BA का कोर्स, आजकल उसको 4 साल में पूरा कर रही है। खुली डकैती है सरकार, शिक्षा के नाम पे, दवा के नाम पे, खाद के नाम पे खुली डकैती चला रही है। और उससे भी बड़ी बात है कि सड़कों में मुख्यमंत्री जी ने अभी 700 करोड़ की एक सड़क बनाई है और 7 महीने भी नहीं चली है। तो बाबा जी ने ये समझिए कि 2,34,000 रुपये पर डे का विज्ञापन देने का काम किया है। बाबा जी पूरी तरह से फेल हैं। जिस प्रदेश के महामहिम राष्ट्रपति जी कह रही हो और राज्यपाल जी कह रही हो कि सबसे ज्यादा अपराध गोरखपुर में हो रहे हैं और वहां का मुख्यमंत्री, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जी को शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए कि हमारे ही जिले में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और सभी चीजों में संलिप्त पाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज की स्थिति जो है बिल्कुल साफ है। EVM भी हटा दें और शिक्षा, नौजवान पूरी तरह जाग गया। आप समझिए नौजवान इतना जाग गया है कि वो अपने हक को पहचान गया है और पंडित जी को भी बता दिया है कि आप मंदिर में भी चोरी नहीं कर पाएंगे। आज की डेट में अगर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। इन चोरियों के साथ अब जनता बिल्कुल स्पष्ट कर दी, उसने सोच लिया कि हम अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मंदिरों में देते हैं और चोरी होती है। इस चोरी को रोकने का काम किया जाएगा और 2027 में बड़ी मजबूती के साथ युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए और महिलाएं अपने गैस सिलेंडर के लिए पूरी मजबूती से समाजवादी पार्टी को वोट करने का काम करेंगे और 2027 में हम लोग प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्योंकि किसान आज के डेट में बहुत ही परेशान हो गया। पहले 5 किलो चोरी की, अब बीजेपी सरकार ने 10 किलो चोरी कर ली। अब इससे भी उसका मन नहीं भरा हुआ किसानों को परेशान करते हुए, तो उसने क्या किया, फार्मर रजिस्ट्री करा और 1 बोरी खाद देने का काम कर रही है। क्या कभी दारू के दुकानों में फार्मर रजिस्ट्री हुई है? क्या कभी दारू के दुकानों में कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्या कभी दारू की दुकानों में कोई आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि सरकार
सिर्फ ये चाहती है कि समाज में सिर्फ दारूबाज लोग हों, ताकि वो पढ़े लिखे ना, ताकि वो अपने अधिकारों को न जाने और हमसे अपने अधिकार की लड़ाई न लड़े। ये सरकार का प्रमुख मुद्दा है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जनता जाग गई है और 2023 सरकार में 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। Sponsored by IITM Computer Institute.